हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में थर्ड वीडियो सेशन हमारा होने वाला है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 71 से 100। ठीक है, 30 क्वेश्चंस। फर्स्ट वीडियो में हमने 1 to 20 क्वेश्चन किए थे, सेकंड में 20 to 70 क्वेश्चन किए थे और थर्ड में 71 to 100 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो आप इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और ये जैसे ही 300-400 क्वेश्चन का पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को वीडियो ये पीडीएफ जो होगी वो शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चंस भी देख पाओगे, उनके आंसर्स भी आप लोगों को शीट में इसी पीपीटी में पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका कोई सा भी टीजीटी हो या पीजीटी हो जिसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है, जैसे कि अभी आरपीएस सीबीपीएससी एचटेट पीजीटी और एनवीएस केवीएस ये हमारा तीनों अपकमिंग वैकेंसीज हैं। उत्तराखंड लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स का एग्जाम मई में होने वाला है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं चैनल पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एज इट इज़ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरी बात यह कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर अपने हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से मैंने एक वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दिया है, जो कि फ्री बैच करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर वो हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे और 44 क्वेश्चंस कराए थे इसी टॉपिक से रिलेटेड। बेसिक 44 क्वेश्चन थे, वो भी आपको उसी फ्री बैच वाले वीडियो सेशन में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सोचा कि यही टॉपिक कंप्लीट कर देती हूँ यूथ वाली बुक से, सो दैट जितनी भी टाइप के अलग अलग टाइप के जैसे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपका एक साथ कलेक्शन हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आए यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 71 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वाले क्वेश्चन आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर यूथ कंपटीशन टाइम्स के बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं। वेक्टर एनालिसिस हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, कैलकुलस हुआ, ये सब पढ़ाए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपिक वाइज सर्च करके आप लोग पढ़ सकते हो। तो अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, 70 तक हो चुके हैं। 8 बजे वीडियो सेशन में अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, 71st क्वेश्चन देखते हैं। 71th क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्ट्रेट लाइन इज, कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका क्या रिफ्लेक्शन होगा इस लाइन के लिए। तो पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें गिवन है इसको हम जरा a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते ना तब तक ईजी नहीं होता है। ठीक है, पहले इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 4 प्लस 3i 1 प्लस 2 आयोटा, तो 1 माइनस 2 आयोटा से ऊपर नीचे इंटू किया, तो इंटू करने के बाद नीचे तो आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऊपर आएगा 4 माइनस 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस हो गया। 6 प्लस 4 10 माइनस 5 आयोटा अपॉन में 5, तो 2 माइनस आयोटा ये मिला हमें। तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा 2 माइनस आयोटा है। अब इसका रिफ्लेक्शन इसके लिए बताना है, इस स्ट्रेट लाइन के लिए अगर इसका रिफ्लेक्शन बताना है तो पहले ये जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है इसको x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखते हैं। आई जेड का मतलब हुआ x प्लस आई वाई, जेड बार का मतलब है x माइनस आई वाई। आयोटा आयोटा बोलना है उसको मैं कभी आई बोल देती हूँ, कभी आयोटा बोल देती हूँ। मॉड्यूलस होता है, कभी मैग्नीट्यूड निकल जाता है मुँह से। ठीक है, माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये आएगा माइनस वाई, इस चीज़ को पहले लिखा क्योंकि ये रियल पार्ट हुआ, प्लस आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस में आयोटा वाई। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रियल पार्ट माइनस वाई, यहाँ पर एक्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट एक्स, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट माइनस वाई। तो दोनों से एक ही चीज़ हमें मिली है, तो अलग अलग क्या लिखना है, एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई मिला है हमें। यहाँ से अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालने तो क्या होगी, एक्स हमारा 2 होगा, वाई हमारा -1 होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर रिफ्लेक्शन हम देखेंगे तो एक्स कॉमा वाई ऐसे ही तो लिखते हैं, है ना, एक्स कॉमा वाई। तो x क्या है हमारा 2, देखो x की वैल्यू क्या रखनी है माइनस वाई, एक्स की वैल्यू माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है, ये है y की वैल्यू। इसमें जरा x की जगह, इसमें जरा y की वैल्यू रखो -1, x की वैल्यू क्या मिली 1, x हो गया हमारा 1। ठीक है,
अब x का वैल्यू कितना है 2, तो अगर इसमें x का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा -2। x का वैल्यू इसमें 2 रखोगे, y का वैल्यू -2, तो ये -2। ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर 1 -2 आयोटा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, करने का तरीका समझ में आना चाहिए, फिर कैसा भी क्वेश्चन रिफ्लेक्शन कैसे निकालना आपने देख लिया होगा, मेथड समझ में आ जाएगा, तो एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। इसका वैल्यू बताना रूट आयोटा प्लस रूट माइनस आयोटा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अंडर रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस में आयोटा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट किए बिना मत जाइएगा। आई प्लस माइनस आई, जब स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, प्लस 2 रूट आयोटा माइनस में आयोटा, ये कैंसिल हुआ। 2 अंडर रूट आई इंटू माइनस आई स्क्वायर, 2 अंडर रूट -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 2 ही आ जाएगा। कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका √2 आंसर। सॉरी। ठीक है, किचन में खिड़की में, प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इतना है, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में 2, तो आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब z की पावर 4 इक्वल्स टू, अगर आयोटा दिया है तो वैल्यू ऑफ z निकालना है। ठीक है, z इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर 1/4 लिख सकते हैं, तो z इज इक्वल्स टू आयोटा को क्या लिखते हैं, cos π/2 प्लस में आयोटा sin π/2 पावर 1/4। z इज इक्वल्स टू कॉस, क्या होता है, डी मोइरस थ्योरम क्या करती है, डी मोइरस थ्योरम हमारी क्या करती है, जो पावर है π/2 के साथ इंटू कर देगी, तो π/8 हो जाएगा, प्लस आयोटा यहाँ भी इंटू होगा साइन π/8, तो ऑप्शन बना सी आंसर, ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है 1 प्लस आयोटा √3 की पावर 6। करने के तरीके कई सारे होते हैं, बट शॉर्टेस्ट तरीका हमको देखना है, तो इसको जरा पोलर फॉर्म में हम बदल लेते हैं। अगर हम पोलर फॉर्म में बदलना चाहें, ठीक है, पोलर फॉर्म में बदलना चाहते हैं, इसको जो ये पार्ट है इसको पोलर फॉर्म में बदल दें, तो क्या आएगा, पहले तो यहाँ पर इसका मॉडुलस ऑफ z निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ z का मतलब है √1 जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, आयोटा के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो ये चीज़ सॉल्व करेंगे कितना आएगा, √1 + 3 यानी √4 यानी 2 हुआ। फिर लिखते हैं कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, अब ये थीटा निकाल के यहाँ रख देंगे, थीटा क्या आएगा, tan थीटा होता है इज इक्वल्स टू √3 यानी आयोटा के साथ में जो है अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 1060, दैट मीन्स π/3, तो थीटा मिल गया π/3। इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों ही पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू हमारी π/3 ही रहेगी, तो ये थीटा हुआ π/3, ये थीटा हुआ π/3। ठीक है, अब इसकी पावर 6 थी तो पूरे की पावर 6 रहेगी, जब पूरे की पावर 6 रहेगी तो 2 की पावर 6 आएगी, इंटू कॉस, ये जो 6 है डी मोइरस थ्योरम से इसके साथ इंटू होगा तो ये 2π हो जाएगा, प्लस में आयोटा साइन 2π, इसकी इंटू भी 6 से हो जाएगी पावर से, साइन 2π हमारा क्योंकि 0 होता है 2 की पावर 6 कॉस 2π हमारा 1 होता है, तो ये 2 की पावर 6 आएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसका वैल्यू भी हम निकालते हैं, तो ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा √3, इसमें भी अगर आप मॉड z निकालोगे तो 2 ही आएगा, √1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, सॉल्व कर लोगे इसको 2 ही आएगा। ठीक है, और कॉस tan थीटा अगर हम निकालेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू आयोटा के साथ में कौन है, अपॉन में रियल पार्ट, तो यहाँ से थीटा हमारा कितना आएगा, tan π/3 ही आएगा, तो यहाँ से थीटा पता चल गया कितना आया, π/3। ठीक है, लेकिन इसको देखो जरा, रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, प्लस माइनस, पहले प्लस फिर माइनस,
यहाँ बनेगा, ये होगा एंगल। थीटा कितना आ रहा था π/3, लेकिन हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंगल नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो नेगेटिव, प्लस आयोटा साइन -π/3 होल पावर 6 है, तो इस पूरे की पावर भी 6 लेके चलते हैं। ठीक है, जब पूरी पावर 6 लेकर के हम चलेंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो पावर 6 है यहाँ से हटेगी और इसके साथ में इंटू होगी, इसके साथ में इंटू होगी। ठीक है, cos -π/3 cos प्लस π/3 होता है, 6π/3 अगर सॉल्व करोगे तो 2π आएगा। साइन -π/3 माइनस साइन π/3 होगा, 6π/3 सॉल्व करोगे तो 2π होगा। ये चीज़ हमारी 0 होती है, साइन 2π, ये 0 हो गया पोर्शन। ठीक है, cos 2π 1 होता है, तो ये इतना है। ठीक है, अब दोनों को ऐड करना था, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करना है ना भाई, इसको और इसको ऐड करना है, तो ये दोनों चीज़ें ऐड होंगी, तो 2 की पावर 6 प्लस में 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 4 4 4 64 प्लस 64 128, तो सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें x अगर हमारे पास इतना होता तो आपको पता होना चाहिए 1/x इसका कॉन्जुगेट होगा। ये चीज़ याद कर लेना कि अगर x ये है तो 1/x हमेशा इसका कॉन्जुगेट लिखना है। तो अब x क्यूब अगर करोगे, इसका होल क्यूब अगर करते हो, इसका होल क्यूब अगर करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा थीटा के साथ में इंटू, तो ये x क्यूब की वैल्यू हुई। तो 1/x का अगर होल क्यूब करोगे तो इसका भी होल क्यूब होगा, और होल क्यूब होने पे क्या होगा, ये 3 थीटा हो जाएगा और ये भी 3 थीटा हो जाएगा। दोनों को माइनस करना है, तो इसमें से x क्यूब में से 1/x क्यूब जब माइनस करोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा, तो ये चीज़ कैंसिल, तो -2 आयोटा साइन 3 थीटा आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड निकालना है, इसके लिए आप याद कर सकते हो कि मॉड एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट एक ही बात होती है। अगर हमें ये निकालना है तो दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो इसको a+ib की फॉर्म में चेंज करके तब करो, या फिर z1/z2 अगर है, इसका आर्ग्यूमेंट अगर मुझे निकालना है या एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये भी कर सकते हैं। तो ये जो 1+i है इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू होगा i का कोफिशिएंट 1, नीचे भी 1, तो ये कब होता है जब tan 45 होता है। ठीक है, तो ये हमें 45 मिल गया, माइनस नीचे वाले के लिए निकालते हैं। इसके लिए अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो √3/1, √3 अगर है तो tan 60 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 60, ये कितना है -15, -15 को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, -π/12, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन, आंसर आएगा बी ऑप्शन। तो याद रखना आर्ग्यूमेंट z1/z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 हम लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलस, इस पूरे का मॉड्यूलस या तो इसको a+i आयोटा b की फॉर्म में चेंज करके मॉड्यूलस निकालो, या फिर इस पूरे का अगर मॉड्यूलस निकालना है तो सबका मॉड्यूलस निकल जाएगा, सबका मॉड्यूलस निकाल दो। इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, √1 + 4, इसका मॉड्यूलस √4 + 1, इसका मॉड्यूलस √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये 16 9 25, ये 5, ये 5, तो ऊपर 5 आया नीचे भी 5 आया, 1 आंसर आया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, अगर ये इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर इधर दोनों तरफ मॉड लगा हुआ है तो इसको लिख सकते हो z - 5i का मोड अपॉन मोड z + 5i इसक्वल्स टू 1 है, तो ये 1 इधर इंटू में जाएगा,
जेड प्लस 5 इधर अगर हम इंटू में ले लें तो कोई प्रॉब्लम? जेड को रखा है एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, लाइक किए बिना नहीं जाना, ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 5। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये इसका मॉडुलस आया। इसका मॉडुलस एक्स स्क्वायर आयोटा के साथ में कौन है? वाई प्लस 5 का स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हुआ। होल स्क्वायर ओपन करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, ये दोनों कैंसिल, तो 20y इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 0। y अगर 0 है तो x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर इसमें y 0 हो गया तो ये वाला पार्ट गायब, सिर्फ x बचेगा, तो यानी लाई ऑन एक्सिस ऑफ x। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो हमारा x एक्सिस पर लाई करेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो हमें पता होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इंटू में 0, इंटू में ये चीज़ 0 है तो इंटू में कुछ और है तो 0 ही होगा ना आंसर, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट एक ही बात होती है, पूछी जा रही है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट √3 और ये 1, प्लस माइनस का कोई चक्कर लेना ही नहीं है। आयोटा के साथ √3 है, रियल पार्ट 1 है, तो √3/1 सॉल्व करेंगे 60 आएगा। 60 मतलब π/3, या फिर 60 लिखती हूँ भी, ठीक है। अब ये दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो दैट मीन्स जो हमारा x नेगेटिव है y नेगेटिव है, तो जो हमारा पॉइंट होगा वो इसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और एम्पलीट्यूड हमारा ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अगर ऐसे जाएंगे क्लॉकवाइज तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ठीक है, नेगेटिव आएगा। अब हमें पता है कि ये एंगल 60 निकला, अगर ये 60 है तो ये 120 है, तो माइनस 120, क्योंकि क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव लिखना है। तो माइनस 120 इंटू π/180 से इंटू करते ही रेडियन में चेंज, 6 दूनी 12, 36 18, तो -2π/3, -2π/3 ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर ऐसे काउंट करो, ऐसे पॉजिटिव एंगल मिलेगा, ऐसे हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो ये हमारा पाई है, पाई प्लस 60 होता है π/3, तो पाई प्लस π/3 अगर हम करेंगे 4π/3, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन सा इनकरेक्ट है? सारे ही इनकरेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बता ही नहीं सकते कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो सारे ही हमारे गलत होंगे, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, रियल पार्ट इसका बताना है। इसका रियल पार्ट मैंने आपको कहा था कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू तो याद ही कर लो, 2 आयोटा होती है, तो ऊपर 2 आयोटा आएगा, नीचे 3 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे इंटू करते हैं, रियल पार्ट बताना है। तो 6 आयोटा -2/9 प्लस 1, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? रियल पार्ट तो -2/10, दैट मीन्स -1/5, दो ही ऑप्शन लिखे हैं, -1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर -1/5 होगा, या लिखना भूल गई होंगी मैं बनाते टाइम, तो आंसर होगा -1/5, ठीक है, आंसर पता होना चाहिए बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द इमेजनरी पार्ट, इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो -2 है, तो व्हाट विल बी द पॉइंट पाथ z, z किस पाथ को रिप्रेजेंट करता है? सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है क्या नहीं? इसका इमेजनरी पार्ट -2 है, तो इसका इमेजनरी पार्ट अगर हम निकालते हैं, 2 z की जगह पे x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 अपॉन आयोटा z की जगह पे x प्लस ये इक्वल टू -2, ठीक है। अब -2 तो बाद में देख लेंगे, 2x प्लस 1 प्लस आयोटा 2y, इमेजनरी पार्ट अलग, रियल पार्ट अलग, इसमें भी करते हैं ऐसे ही, 1 प्लस आयोटा x आयोटा स्क्वायर y, आयोटा स्क्वायर मतलब -1,
तो ये आएगा माइनस वाई। ठीक है, अब इसको अगर मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग करना है। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में अगर मुझे अलग करना है तो मुझे नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो ये 1 माइनस वाई है ना, तो ये आएगा नीचे 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा 2y 1 माइनस वाई माइनस में आयोटा एक्स। ठीक है, 2x प्लस मुझे क्या निकालना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो मैं इमेजिनरी पार्ट पे ही काम करूंगी। 1 माइनस वाई का स्क्वायर आई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x प्लस 1 की इंटू इससे करेंगे तो रियल पार्ट मिलेगा, इमेजिनरी चाहिए तो इससे इंटू करो। तो 2x प्लस 1 की इंटू माइनस में आयोटा एक्स प्लस इन दोनों की इंटू करेंगे तो इमेजिनरी मिलेगा, आयोटा 2y 1 माइनस वाई। ठीक है, तो ये आएगा, इंटू कर लेते हैं, -2x² आयोटा माइनस आयोटा एक्स प्लस 2y आयोटा -2y² आयोटा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हुआ -2x² माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y² अपॉन में तो ये है ही 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इमेजिनरी पार्ट -2 के बराबर था, है ना। तो ये आएगा -2x² माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y² इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर 1 प्लस -2y प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा -2x² माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y² इज इक्वल्स टू -2 माइनस 2y² प्लस 4y माइनस 2x²। ठीक है, तो यहाँ से -2x² से कैंसिल हुआ, -2y² से -2y² कैंसिल हुआ, और माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स, ये 2y और ये 4y सॉल्व किया तो -2y इक्वल टू -2, तो प्लस प्लस प्लस, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2 क्या है, x प्लस 2y 2, तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दैट मीन्स जो भी z से रिप्रेजेंट होगा पाथ वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की आई है। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमें बताना है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। तो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से होगी माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये -2 ओमेगा की पावर 5 -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, तो ये आएगा -32 ओमेगा की पावर 5 -32 ओमेगा की पावर 10। इसको पावर को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 बचेगा, इस 10 को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो -32 कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1, तो इसकी जगह पे रखा हमने -1, आंसर आएगा 32 आंसर सी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, z ये है, z बार ये है, तो रियल पार्ट ये तो आपको सीधा याद होना चाहिए, z प्लस जेड बार बाय 2 होता है। z अगर हमारा x प्लस में आयोटा y है, z बार हमारा x माइनस आयोटा y है, तो z प्लस जेड बार अगर करेंगे तो 2x आएगा,
एक्स का वैल्यू कितना आएगा, इतना। तो रियल पार्ट हमारा एक्स ही तो होता है, जेड प्लस जेड बार बाय 2 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86। इसको अगर सॉल्व करना है तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 2 आयोटा थी और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -2 आयोटा थी, तो यहाँ से -1 आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसका वैल्यू बताना, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है, अभी अभी पीछे किया था, तो ये आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो -2 की पावर 7 ओमेगा की पावर 14, इस 14 को 3 से डिवाइड कर दो तो 2 रिमाइंडर बचेगा। -2 की पावर 7 कितना होता है, -128 ओमेगा स्क्वायर, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर से ये जो 1 है और ये जो ओमेगा स्क्वायर है उसको माइनस ओमेगा लिख सकते हो, पावर 6 प्लस ये जो 1 है और ये ओमेगा है उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये -2 ओमेगा की पावर 6 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, तो -2 की पावर 6 होगा 64 ओमेगा की पावर 6 प्लस 64 ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6, इस 6 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 तो इसकी वैल्यू 1, इसको 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 तो इसकी वैल्यू 1, तो कितना होगा आंसर 128। ठीक है, सी डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 128। ये चीज़ तो याद कर लेना, अगर x प्लस 1/x 2 कॉस थीटा है तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n 2 कॉस n थीटा होता है, इसे तो याद कर लो, काम आएगा बहुत जगह। ठीक है, क्या होता है अगर x प्लस 1/x 2 कॉस थीटा है तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n 2 कॉस n थीटा होता है, याद कर लो, आसान रहेगा। तो अगर ये चीज़ देगा, यहाँ पर 6 लिख दिया तो आंसर आएगा 2 कॉस 6 थीटा, अगर यहाँ 7 लिख दिया तो आंसर आएगा 2 कॉस 7 थीटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर x प्लस 1/x 2 कॉस थीटा है तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 2 कॉस n थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना, सॉल्व करके नहीं दिखा रही, इसको याद कर लो, बहुत जगह काम आएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब इसमें देखो, इसको अगर सॉल्व करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में अगर चेंज करना है तो इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू करने पड़ेगी, तो 1 माइनस आयोटा एक्स 1 प्लस आयोटा एक्स, तो 1 प्लस आयोटा एक्स से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस 1 के इंटू 1 के साथ भी और इसके साथ भी, तो 1 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा एक्स की इंटू इसके साथ, तो माइनस में आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी +1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो गड़बड़ हो गया, कुछ गलत हो गया। देखो, इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा एक्स, तो 1 माइनस आयोटा एक्स से ऊपर नीचे इंटू करना था, ना कि 1 प्लस आयोटा एक्स से, तो ये नीचे बनेगा हमारा, नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा 1, ये होल स्क्वायर बन गया ना इसका, प्लस आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2x आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, a प्लस आयोटा बी, a की वैल्यू आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, वो शॉर्ट बनाने के लिए a प्लस आयोटा इतना आ गया। ठीक है, कंपेयर करके अलग अलग लिखे या ऐसे ही कर दें। ठीक है, अगर हम a माइनस आयोटा b निकालें तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x आयोटा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, इन दोनों के इंटू करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके इंटू इससे करेंगे
तो क्या होगा, ये जो पार्ट है रियल पार्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, इमेजिनरी पार्ट प्लस 2x का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करती हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये जो है ये भी ओपन कर दिया। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स ऊपर जो पोर्शन बना है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बना, इससे ये कैंसिल हुआ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91, एक्स प्लस आयोटा वाई अगर इतना है तो एक्स माइनस आयोटा वाई क्या होगा, यहाँ पर आई की जगह माइनस आई रख देंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों की इंटू कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में इंटू, इसकी इंटू इससे होगी तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा इज इक्वल्स टू, इसकी इंटू जब इससे करोगे तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर है इसका भी होल स्क्वायर, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसकी इंटू करोगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बीच में प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, आंसर आएगा ए ऑप्शन 1। इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, ये दिया है तो इसका कॉन्जुगेट ही निकाल करके काम होगा, ये दिया है तो एक्स माइनस में आयोटा वाई कितना आएगा 1 माइनस में आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, अब इंटू करो, इसकी इंटू इससे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी इंटू इससे 1 प्लस 1, इसकी इंटू इससे 1 प्लस 4, इसकी इंटू इससे 1 प्लस 9, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 10 कितना आएगा 100, तो आंसर आएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 100। 93rd क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये जो चीज़ दी है ना ये और ये, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमें पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 कॉस स्क्वायर जो भी एंगल है उसका आधा, प्लस साइन थीटा, थीटा को क्या लिखते हैं 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ, पूरे की पावर n चल रही थी वो बाहर। ठीक है, n जो थी वो बाहर। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया कॉस और 2 पाई बाय 2n ये सब कॉमन लिया, जो जो कॉमन आया वो कॉमन लिया, क्योंकि पावर n चल रही थी तो पावर n कॉमन आई। ठीक है, इंटू यहाँ क्या बचेगा कॉस पाई बाय 2n प्लस में आयोटा, यहाँ क्या बचेगा साइन पाई बाय 2n। ठीक है, इसी तरीके से जब हम यहाँ माइनस होगा ये चीज़ सेम ही तो है, अगर हम यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ माइनस n पावर करेंगे तो सेम चीज़ आएगी। ठीक है, मतलब इस वाले पोर्शन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो जो रेड पोर्शन से यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस होगा, बस इतना अंतर है। इसमें से फिर से हम क्या कॉमन ले लेंगे, मतलब ऐसे देखो इसको, इसके साथ में ही है, इसको लिखा मैंने 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2n माइनस आई 2 साइन पाई बाय 2n कॉस पाई बाय 2n। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं 2 पावर माइनस n चल रही है 2 कॉस पाई बाय 2n की पावर माइनस में n, तो अंदर बचेगा कॉस पाई बाय 2n माइनस आयोटा साइन
ये इससे ये कैंसिल, इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर n है, ठीक है। तो जब इसकी पावर n है तो ये जो पावर है ये यहाँ इंटू होगी और यहाँ इंटू होगी, यहाँ से हट जाएगी। तो n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, तो ये n गायब, ये n भी गायब। ये हो गया cos 90 की वैल्यू 1 होती है, प्लस सॉरी cos 90 हमारा 0 होता है, 0 प्लस आयोटा sin 90 1 होता है, तो ये तो आयोटा बचा। ऐसे ही जब इसकी पावर माइनस n है, दिख नहीं रहा होगा, ये कलर दूसरा यूज़ कर देंगे। जब इसकी पावर माइनस n है तो ये माइनस n यहाँ इंटू में आएगा और यहाँ भी इंटू में आएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस पाई n और ये भी हो जाएगा माइनस पाई n, ठीक है। n से n कैंसिल, तो माइनस, तो ये cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, तो पाई बाय 2 बचेगा। ये सिर्फ हमारा बचेगा पाई बाय 2। और यहाँ पे क्या है, ये पावर ये हट जाएगी, n से n जाएगा, ठीक है। तो माइनस पाई बाय 2 cos माइनस थीटा ये हो जाएगा, ये यहाँ से प्लस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या बचता है हमारा, आयोटा बचेगा, क्योंकि cos 90 तो 0 हो गया, तो वो भी आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा -1। आंसर आएगा बी ऑप्शन, आंसर आएगा हमारा बी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन, इसमें पहले इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। जब भी पावर बहुत बड़ी बड़ी दिखती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर बड़ी बड़ी दिखती है, जैसे 100 है, 200, ऐसा कुछ भी बड़ी बड़ी पावर होंगी, तो इसको पहले पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। पोलर फॉर्म में चेंज करने के पहले मोड जेड निकालेंगे। मोड जेड का मतलब √3 रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ कौन है 1, उसका स्क्वायर, तो √4 दैट मीन्स 2। तो ये हमें पता चल गया कि यहाँ अगर हम पोलर फॉर्म निकालते हैं तो 2 आएगा। 2 के बाद कॉस, एंगल निकालते हैं। एंगल के कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा के साथ कौन है 1, अपॉन में कौन है √3, आयोटा के साथ आयोटा का कोफिशिएंट ऊपर, रियल पार्ट नीचे, तो यह आएगा 10 पाई बाय 6 30। थीटा हो जाएगा 30, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, रियल और इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होता है तो एंगल यही हो जाता है, जो कि पाई बाय 6 आ रहा है। तो कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6, क्योंकि पूरे की पावर 100 है, क्योंकि पूरे की पावर क्या है 100, तो यानी 2 की पावर भी 100 जाएगी और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर भी 100 जाएगी, इज इक्वल्स टू 2 की पावर 98 a प्लस आयोटा बी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 2 की पावर 100 से 2 की पावर 98 अगर हटाऊं तो यहाँ पर 2 की पावर 2 बचेगा और इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूँ, क्योंकि मुझे a² प्लस b² निकालना है, तो ये आएगा a माइनस आयोटा बी इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 कॉस पाई बाय 6 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 6 की पावर 100, ठीक है। अब दोनों की इंटू कर देती हूँ, इन दोनों की इंटू करूँगी तो a² प्लस b² आएगा, इसकी इंटू इसके साथ करूँगी तो 2 की पावर 2 तो कॉमन, ये cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6, इसकी इंटू cos पाई बाय 6 माइनस में आयोटा साइन पाई बाय 6 के साथ होगी, और इक्वल टू, और इसकी पावर भी 100 है, इसकी पावर भी 100 है, दोनों की पावर 100 है, तो उसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, इस पूरे की पावर 100, ठीक है। अब इसकी इंटू जैसे इससे करोगे तो इसका स्क्वायर cos² पाई बाय 6 प्लस इसकी इंटू इससे होगी तो sin² पाई बाय 6, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है 1, तो ये पूरा 1 बन जाएगा, और 1 की पावर अगर हम 100 करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 2 इधर है, इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। तो आंसर कितना आएगा 2², दैट मीन्स 4, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 95, ये सारे क्या हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी। मुझे nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में अगर नहीं पता तो मुझे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा²। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी पावर कितनी चल रही है 3, अगर पावर 3 चल रही है तो यहाँ पे 2 पावर तक जाना है, 2 पावर तक जाना है, ठीक है। तो यानी अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 3 लूँगी, n इज इक्वल्स टू अगर मैं 3 लेती हूँ तो 1 होगा, Z1 होगा, Z2 होगा,
यहाँ पे लास्ट में देखो n की जगह 3 रखने पर Z2 ही आ रहा है तो Z2 होगा। इसमें देखो इसमें क्या आएगा, ये कैसे चेंज हो जाएगा, 1 माइनस Z1 1 माइनस Z2, n की जगह पे यहाँ पे लास्ट वाली टर्म में n की जगह 3 रखते ही 2 आएगा यहाँ पर और 2 इसमें आ रहा है तो दैट मीन्स ये दो टर्म ही रहेंगी। n की जगह पे इसमें अगर 3 रखेंगे तो 1 माइनस Z2 आएगा ना, तो 1 माइनस Z2 यहाँ पे Z2। ठीक है, अब ठीक है, तो इसमें से ये वाला रूट हमने लेना नहीं है क्योंकि इसको लिया तो फिर 0 आंसर आएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो एक रूट ओमेगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 माइनस ओमेगा Z1 की जगह पे ओमेगा और Z2 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो इंटू करते हैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 तो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब मुझे पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 0 होती है, तो इसकी वैल्यू -1 तो 2 माइनस इसकी वैल्यू -1 तो आंसर आएगा 3। आंसर आएगा 3। 3 मतलब n ही आ रहा है, 3 का मतलब है n ही आ रहा है तो n आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये देख सकते हो Z1 मतलब जो फर्स्ट सेकंड रूट है वो ओमेगा था, Z2 मतलब जो सेकंड थर्ड रूट है ओमेगा स्क्वायर। रूट आई को सॉल्व करने के लिए x प्लस आयोटा वाई मान लो, किसी भी चीज़ का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जाएगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस 0। 0 हमारा रियल पार्ट यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो बराबर हो गए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो बराबर हो गए। 2xy इज इक्वल्स टू 1 होगा, इससे कंपेयर x इज इक्वल्स टू 1/2y, एक्स स्क्वायर 1/4y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह रखा 1/4y स्क्वायर इक्वल टू में वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आता है 1/4 इज इक्वल्स टू वाई की पावर 4, तो y आएगा यहाँ से 1 प्लस माइनस 1/√2, तो y इतना है तो यहाँ से x भी इतना ही आएगा, है ना। तो x प्लस आयोटा वाई हमने इसको माना था ना, आयोटा इसको क्या माना था, x प्लस में आयोटा वाई, x का वैल्यू 1/√2 पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं, प्लस आयोटा वाई का वैल्यू भी 1/√2, तो ऑप्शन बी मैच हो रहा है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर, ये प्योरली इमेजनरी होना चाहिए। अगर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर निकाला था तो क्या आ रहा था, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कैंसिल हुआ, प्योरली इमेजनरी अब हुआ ये। अगर ये प्योरली इमेजनरी है तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है, ऑप्शन 2, तो इसलिए कहा है कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर तो याद ही कर लो 2 आयोटा होता है, प्योरली इमेजनरी था ना तो 2 आइए, प्योरली इमेजनरी तभी आएगा जब n की वैल्यू हम 2 रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98, P रिप्रेजेंट अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स पॉइंट, P एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये कंडीशन दी हुई है तो लोकस ऑफ P बताना है। तो इसमें 2 z की जगह पे x प्लस में आयोटा y रखा -1 मॉड इज इक्वल्स टू 2, मॉड ऑफ z होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या आएगा अंडर रूट, बाद में करेंगे 2x -1 प्लस 2y आयोटा, रियल पार्ट इतना हुआ, इमेजनरी पार्ट इतना हुआ, इज इक्वल्स टू 2√x² प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट रियल पार्ट है यहाँ पर 2x -1 का होल स्क्वायर, भाई मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√x² वाई स्क्वायर। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये ऐसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² प्लस 4y स्क्वायर, ये आएगा 4x² प्लस 1 माइनस 4x 4y² इक्वल टू इतना, 4x² y² कैंसिल हुए तो 1 प्लस 1 माइनस 4x 0 आया, तो x की वैल्यू 1/4, x इक्वल टू 1/4 किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को, तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है, एक क्वेश्चन पहले भी किया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ग्रेटर देन लेस देन नहीं बता सकते कॉम्प्लेक्स नंबर में,
लोकस ऑफ द पॉइंट z सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, लोकस बताना। लोकस बताने के लिए इसमें z की जगह x प्लस आयोटा y रखेंगे, माइनस में 3 आयोटा इक्वल टू 2। इसका अगर हम मोड निकालते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट यहाँ पर इसका ये है y माइनस 3, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, स्क्वायर हटाया तो ये 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 4। तो मैंने बताया था कि कभी भी अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो, दोनों में 1 1 है, दोनों सेम हो, दूसरा x इंटू वाई वाली टर्म ना हो, तो इसका मतलब सर्कल होता है। तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर्कल है। तो यहाँ पर हमने 100 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। 71 से 100 तक के क्वेश्चन इस सेशन में कंप्लीट हो गए। 3 दिन में आपके टोटल 100 क्वेश्चन अभी हुए हैं। तो वीडियो सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर किए बिना नहीं जाइएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो। सभी एग्जाम्स के लिए देखो एनवीएस, केवीएस, बीपीएससी, एमआरएस, टीएसएसबी, यूके, यूपी, लेक्चर, अदर कोई भी आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें से पूछे जाने के चांसेस 110% है। और कहीं से क्वेश्चन आए ना आए, वो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो फ्री बैच जो चल रहा है उसमें अभी नया टॉपिक मैं शुरू करूँगी। अभी ज़रा इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को ही कंप्लीट कर लें थोड़ा सा, उसके बाद हम फ्री बैच वाला भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट।